नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची के विशेष कान पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत कल होगा प्रारूप निर्वाचन सूची का प्रकाशन। 1 सितंबर तक ली जाएगी दावा आपत्ति। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव के गंगा नदी में विलीन होने का मुद्दा लोकसभा में उठा। आरा सांसद सुदामा प्रसाद और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की। राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपये की राशि देगी। और मौसम विभाग ने आज गयाजी, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत कल प्रारूप निर्वाचन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता और राजनीतिक दल इस सूची पर 1 सितंबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सप्ताह के 7 दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संचालित होंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। आयोग ने कहा कि पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारण से प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, वे घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति कर सकते हैं। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से बीएलओ उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। श्री चौहान ने पूरे देश के किसानों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। इस अवसर पर श्री चौहान पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कल इस संबंध में नई दिल्ली में कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग भू लेखों को अद्यतन करने के लिए 16 अगस्त से महाअभियान की शुरुआत करेगा। यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इसका उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और आम लोगों को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता खेसरा, रकबा और लगान जैसी अशुद्धियां भी ठीक की जाएंगी। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव के गंगा नदी में विलीन होने का मुद्दा कल लोकसभा में भी उठा। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि गंगा के कटाव के चलते जिले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने उस निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की मांग की जिसने जवनिया गांव के आसपास खुदाई की थी। जवनिया गांव के सामने आरा मोहनिया जब 4 लेन बन रहा था उस समय 22 और 23 में ठेकेदारों ने और सड़क बनाने वाली कंपनी ने भारी खुदाई किया, मिट्टी और बालू ले गए वहां से, जिसके वजह से पूरा जवनिया गांव का 300 घर इस साल, पिछले साल 69 घर मैंने कहा जाए कि गंगा में विलीन हो गए। मैं मांग करता हूं कि सड़क निर्माण कंपनी पर जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए, उनको दंडित किया जाए। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी सदन में जवनिया गांव के गंगा में विलीन होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पटना में भीषण जल जमाव और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का भी मुद्दा उठाया।
मैं पुनः एक बार पटना की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। 19 के बाद पहली बार पटना जलमग्न हो गया, डूब गया। राजेंद्र नगर से लेकर के पूरा का पूरा पटना के हर घर में पानी है। नेता कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और पदाधिकारी लूट रहे हैं। बिहार में लगातार अभी आरा के शाहपुर के जमनिया गांव 5 गांव कट गए। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। बीन, मलाह, केवट, नुनिया, एबीसी, एसटी, एससी का पूरा गांव टूट गया। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर को सरकार से उचित सम्मान देने की मांग की है। श्री रूडी ने उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण या कोई अन्य प्रमुख सम्मान देने का आग्रह किया। एक जाने माने कलाकार के रूप में उन्होंने बेटी बचाओ का आंदोलन उस समय शुरू किया, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई उस समय लड़ी और एक बड़ी भूमिका आजादी के लड़ाई में उन्होंने अपने लेख और गीत से किया। मैं भारत की सरकार से और बाकी लोगों से भी समर्थन मांगूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिसकी इतिहास है, जो शेक्सपियर हमारे भाषा का, उन्हें सम्मानित किया जाए। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने सदन में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मांग की। राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रूपये की राशि देगी। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि इसके लिए वित्त विभाग ने राशि का आवंटन कर दिया है। उन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक सेविकाओं के बैंक खाते में ये राशि भेजी जाएगी। श्रीमती प्रेयसी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से खासकर राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश होने से कृषि कार्यों में तेजी आई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में औरंगाबाद के रफीगंज में राज्य में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो 70 मिलीमीटर से अधिक रही। पटना, पूर्णिया, सुपौल, नवादा और रोहतास के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई है। पटना शहर में अब भी विभिन्न हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश से धान की खेती करने वाले किसानों को बहुत राहत मिली है। राज्य में धान की रोपनी में भी तेजी देखी जा रही है। इस वर्ष मानसून के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव के कारण राज्य में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने से गंगा, गंडक, महानंदा और कोसी जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर मौसम विभाग ने आज गयाजी, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। पटना उच्च न्यायालय ने सासाराम में वर्ष 2024 में पुलिस फायरिंग में एक युवक की हुई मौत के मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 27 दिसंबर को सासाराम के पीर बाबा मोहल्ले में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत हो गई थी। ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल और उसके बॉडीगार्ड पर गोली चलाने का आरोप है। राज्य सरकार ने धनराज निपन्नेकर को मुंगेर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। श्री निपन्नेकर वर्तमान में उद्योग विभाग में हस्तकरघा और रेशम निदेशालय के निदेशक पद पर तैनात हैं। वहीं मुंगेर के निवर्तमान जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का आदेश दिया गया है। पटना से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज से नियमित परिचालन शुरू हो रहा है। यह ट्रेन पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:45 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में 18 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के कमला नेहरू नगर में एक आरोपी की गिरफ्तारी करने पहुंची दानापुर थाने की पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भोजपुर जिले के नारायणपुर गांव में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सिम बॉक्स के जरिए फर्जी एक्सचेंज चलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के बागमली में अपराधियों ने एसबीआई के एटीएम को काटकर 13,70,000 रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में पुलिस ने एक नकली दवा और कॉस्मेटिक कंपनी का भंडाफोड़ किया है। मौके से लगभग 1 करोड़ रुपए की दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद किए गए हैं। छपरा नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 हथियार तस्करों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गया जंक्शन पर रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने एक वाहन से 34 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ डोडा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पर्यावरण और वन विभाग की टीम ने पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र से 5 सपेरों को विभिन्न प्रजाति के 30 सांपों के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आरिफ अहसन के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अमेरिका के भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाए जाने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप ने भारत पर 25% शुल्क जुर्माना थोपा। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, ट्रंप ने पहली बार किसी देश पर पेनल्टी लगाई। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, अब जैविक पट्टी से जोड़ी जा सकेगी टूटी हड्डियां। प्रभात खबर लिखता है, ब्रिटेन से 127 साल बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष भारत लाए गए। आज अखबार की प्रमुख खबर है, निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की दर से होगा नामांकन। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, हाईवे पर अचानक लगाया ब्रेक तो मानी जाएगी लापरवाही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत कल होगा प्रारूप निर्वाचन सूची का प्रकाशन। 1 सितंबर तक ली जाएगी दावा आपत्ति। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के चवनिया गांव के गंगा नदी में विलीन होने का मुद्दा लोकसभा में उठा। आरा सांसद सुदामा प्रसाद और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की। राज्य सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपए की राशि देगी। और मौसम विभाग ने आज गयाजी, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।